हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। सहयोग हमारा बहुत ज़रूरी वर्क हो जाता है, ज़रूरी ये अंग है। और सभी ये चाहते हैं कि हम हर किसी का सहयोग करें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सहयोग कभी कभी लोग इतना ज़्यादा लेने के आदी हो जाते हैं कि वो कुछ काम नहीं करना चाहते, आप पर ही निर्भर रहना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि आपसे गलत बोल के, गलत आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा के आपसे पैसा लेना चाहते हैं। चाहे वो पैसा आप कितना मेहनत से कमाते हैं, कितना कष्ट सह कमाते हैं, वो नौकरी करते समय आप महिला हैं या पुरुष हैं, आपके बच्चे को कितना कष्ट होता है, उनसे इनको कुछ कोई लेना देना नहीं होता है। हम भी ये सोच के उनका सहयोग करते रहते हैं कि वो हमारे अपने हैं। पर क्या वो हमारे अपने अपने जैसा व्यवहार करते हैं? नहीं। बहुत बार जब हम उन्हें पैसा देते हैं तो उस पैसे की कोई कीमत नहीं होती है। लेकिन अगर हमें कभी उनसे ज़रूरत पड़ी और हम उनसे पैसे लेते हैं तो वो बहुत सारे तरीके, पहले तो पैसे अपने वापस लेते हैं और बहुत सारे तरीके अपनाते हैं कि उस पैसे में कुछ ऐड करके हम दें। ये चीज़ें सिर्फ एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ ही नहीं होता, बल्कि खुद के सगे माँ बाप भी ये काम करते हैं। सगे माँ बाप जब बच्चा नौकरी करना शुरू कर देता है, खासकर जो नौकरी बहुत कम एज में की जाती है, जिसकी वजह से, जैसे कि हमारे भारतीय आर्मी के लोग जब नौकरी करते हैं तो उनकी उम्र बहुत कम होती है। 17 साल, 17.5 साल, 18 साल उनकी नौकरी लग जाती है, उनकी शादी भी हो जाती है। लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है तो बहुत का इस तरह से मांग करते हैं कि वो इंसान तो टूट ही जाता है, उसके पत्नी और बच्चों पे भी 1 रुपया खर्च नहीं करते। ये लोग चाहते हैं कि पूरी पैसे दे दिए जाएं। जो चीज़ें गवर्नमेंट के रूल में है, गवर्नमेंट खुद काटती है, तो घर के सदस्य ये कहते हैं कि वो पैसे आप क्यों कटवाते हैं, वो पैसे भी घर में दे दिए जाए। जबकि वही इंसान खुद नौकरी करने लगते हैं, उनके पास, बल्कि उनको खेत बेच के पढ़ाया जाता है, अपनी ज़रूरतें काट करके भाई और पिता पढ़ाते हैं। लेकिन जब वही इंसान खुद नौकरी करने लग जाते हैं तो 1 रुपया भी अपना निकालना जरूरी नहीं समझते। अगर उनकी माँ, क्योंकि माँ तो सगी दोनों की है, बड़े बेटे के साथ जो व्यवहार की वो छोटों के साथ भी करना चाहती है। जब वही माँ अपने बेटे से पैसे मांगती है तो वो सीधे कह के मना कर देते हैं कि हमारा खर्च नहीं चल रहा है। तो क्या जब आपके बड़े भाई का खर्च 8,000, 10,000, 7,000 में चला, परिवार रखते हुए घर में भेजें, अपने अकाउंट में 1-2 हज़ार रुपये रख के भेजें, वही इंसान जब 27-30 हज़ार रुपये कमाने लगता है तो उसका खर्च नहीं चलता है। ये है हमारे समाज की असलियत। बात तो तब हद हो जाती है कि जब बड़ा भाई पैसा देता है, घर के सभी लोग बहुत अच्छे से रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। पत्नी होती है तो माँ बोलती है कि मेरे से इतने पैसों में खर्च नहीं चलेगा, और हमें पैसा चाहिए। ठीक है, दिया जाता है। जब एज होती है, पत्नी को और बच्चों को माँ बोलती है अपने साथ ले जाओ। पत्नी को डराया जाता है, धमकाया जाता है और बोला जाता है कि जितने पैसे तुम्हारे जाने के बाद वहाँ खर्च होगा, वहाँ भेजना, यहाँ यहाँ भी तुम्हें भेजना पड़ेगा। पत्नी का एज भी कम होता है, उन लोगों के संपर्क में रहती है। पति 9-9 महीने, 6-6 महीने घर से बाहर होते हैं, उनकी बातों को सुनती है। वो पत्नी डरी डरी सी अपना जीवन तक नहीं जी पाती, अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाती। वो ये डर डर के जीना शुरू कर देती है कि हमें भी जितना खर्च यहाँ लगा वो पैसे में भेजने हैं। अगर वो पैसे नहीं भेजा जाता है तो उनको धमकियाँ दी जाती है कि हम खेत बेच देंगे। तो सिर्फ एक बड़े बेटे बहू के साथ ही ऐसा क्यों? बहनें भी दो तरह का व्यवहार करती हैं। जो बेटा घर में नहीं कमाता हो लेकिन वो बेटा बहू घर में रहते हैं,
और जो बेटा फौज में हो उसकी पत्नी, दोनों का अगर तबीयत खराब हो तो जो बेटा फौज में होता है अगर वो बोले कि मेरी तबीयत खराब है तो सीधे सीधे लोग कह देते हैं हम क्या करें। लेकिन जो बेटा कमाता नहीं है, घर में रहता है, भाई और पिता और जो पूर्वजों की प्रॉपर्टी से मिले पैसों से अपना जीवन व्यतीत करता है, व्यतीत नहीं करता बल्कि बहुत ऐश के साथ जीवन जीता है, पत्नी भी जीती है, उसकी पत्नी की तबीयत खराब होती है तो तुरंत लोग जाके उस लड़के के बहन के बारे में मैं बोल रही हूँ, लड़के से बोलती है कि तुम्हारी पत्नी की तबीयत खराब है, दवा लेके आओ। और जबकि जो वही बहन अपने बड़े भाई की कमाई पे अपना जीवन व्यतीत कर रही होती है। आखिर हमारे समाज में ये दोहरा रवैया क्यों? हम भी तो इसके जिम्मेदार हैं। जब तक हम डर डर के जीते हैं लोग हमें खूब डराते हैं, धमकियां देते हैं। हम जब तक उनकी धमकियों को सुनते रहते हैं, डरते रहते हैं, वो सच में देते रहते हैं तो उन्हें जो करना है वो तो करेंगे ही। इसलिए हम अपना जीवन क्यों नहीं जिएं? हम ठीक से अपने बच्चों की परवरिश क्यों नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है कि वो धमकियां 10 साल पहले देते थे तो 10 साल के बाद नहीं देंगे, वो देते रहते हैं। 10 साल, 15 साल, 20 साल खेत बेचने, पैसे खर्च करने, सारे काम करते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है, भारत की जितनी भी महिलाएं हैं जिनके पति की बहुत जल्दी जल्दी नौकरी लग जाती है और वो अपने पति से दूर घरों में रहती हैं, कोशिश करें आपके बच्चों को अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने की, क्योंकि कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे कितना भी रोते हो, कितना भी कष्ट सहते हो, वो कोई पूछने नहीं आएगा। आपके खून के रिश्ते भी पूछने नहीं आएंगे कि तुम कैसे हो। सीधे लोग बोल देते हैं अगर आपको चाहे कितना भी कष्ट हो, हम क्या करें, तुम्हारा पति तो कमाता है। और आप सोचते हो उन लोग की रोज़ लोग अपनी परेशानियां सुनाती हैं। अच्छी बातें कोई नहीं सुनाता। ज़्यादातर लोग अपनी परेशानी सुनाने आएंगे, ज़्यादातर रिश्तेदार आपके जिन पे आप पैसे खर्च कर सकते हो सभी आते हैं। और हम करते क्या हैं, उनकी परेशानियों को देखते हैं, सुनते हैं, उन्हें पैसे देते हैं जो कि पैसे हम कभी वापस हमें नहीं लेने होते हैं। इसी का वो गलत फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। आप पैसा देने के बावजूद कोई इज्जत नहीं रहती। इज्जत उस इंसान की होती है जो पैसा लेता भी है और उस घर में रहता भी है। तो आखिर कब तक आप कष्ट सहोगे? आपका भी लाइफ है, आपके भी बच्चे हैं, उनका भी देख रेख करना है, तो आपको कुछ स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे। बस मुझे यही कहना था। आगे सभी को नमस्ते।